सेवन्थ क्लास SST जोग्राफ़ी में शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। देखो, आप एयर प्रेशर बेल्ट्स क्या समझते हो जो अर्थ पे है, ऑन द अर्थ। वाई देयर इज़ लो प्रेशर ऑन द इक्वेटर। और जो लो प्रेशर होता है, हवा का दबाव कम होता है इक्वेटर पे, क्यों होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ एयर प्रेशर इज़ नॉट इवन। देखो, जो धरती है ना, एवरी प्लेस, हर जगह पे जो एयर प्रेशर होता है धरती पे एक जैसा नहीं होता। कई जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टेम्परेचर। देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया टेम्परेचर को, जो तापमान होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। एंड द डेली स्पीड ऑफ द अर्थ। देखो, जो टेम्परेचर है ना एंड और जो डेली स्पीड अर्थ की है, दे आर क्रिएटेड सम एरियाज ऑफ एयर प्रेशर। देखो, वो क्या करती है, क्रिएट करती है सम एरियाज में एयर प्रेशर। कौन? टेम्परेचर एंड क्रिएटेड सम एरियाज ऑफ एयर प्रेशर। वो क्या करती है, सम एरियाज में एयर प्रेशर क्रिएट करती है। देयर एरियाज आर कॉल्ड एयर प्रेशर बेल्ट्स। और उस एरियाज को क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर बेल्ट्स बोलते हैं। दीज बेल्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ये बेल्ट्स हैं दो भागों में बांटी गई है, इनटू टू पार्ट्स, लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट्स। लो और हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑन द इक्वेटर। अगर इक्वेटर की बात की जाए, द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्ट थ्रू आउट द ईयर। अगर देखो, इक्वेटर की बात की जाए ना, लेट ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ पे सन की जो रेज़ है ना, जो हमारी सन की रेज़ है, इस पे सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे हीट होती है, यहाँ पे हीट होती है, यहाँ पे 0 डिग्री पे हीट होती है। क्या होती है? ये हमारी अर्थ है, ये बीच में जो इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे हीट होती है। ऑन द इक्वेटर रेज सन आर थ्रू आउट। देखो, सन आर डायरेक्ट थ्रू आउट द ईयर। द डायरेक्ट रेज आर वेरी हॉट। जो सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं वो बहुत ही गर्म होती हैं। सो द टेम्परेचर ऑन द इक्वेटर इंक्रीज। देखो, टेम्परेचर इक्वेटर पे इंक्रीज हो जाता है, जो इक्वेटर पे, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स द एयर बिकॉज हीटेड। देखो, हाई टेम्परेचर होने के कारण एयर बिकॉज हीटेड, एयर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, पूरी हीट हो जाती है। एंड लाइटर एंड स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स। देखो, और हल्की हो जाती है, और हल्की होने से वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है। मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। एज ए रिजल्ट एयर प्रेशर इज़ लो एट इक्वेटर। इसलिए यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि एयर प्रेशर इज़ लो एट इक्वेटर, इसलिए लो प्रेशर होता है इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन प्लानिटरी विंड्स एंड लोकल विंड्स। देखो, प्लानिटरी विंड्स और लोकल विंड्स के बारे में हमने पढ़ना है। पहले प्लानिटरी विंड्स, द विंड्स विद परमानेंट डायरेक्शन, स्पीड एंड मूविंग टाइम आर कॉल्ड प्लानिटरी विंड्स। देखो, जो प्लानिटरी विंड्स होती है वो परमानेंट डायरेक्शन में चलती हैं, स्पीड एंड मूविंग टाइम आर कॉल्ड प्लानिटरी विंड्स। और जो उनका मूविंग टाइम होता है उसको प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। द ट्रेडिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम इक्वेटर। जो ट्रेडिंग विंड्स होती हैं वो इक्वेटर के पास होती हैं। द वेस्टर्न विंड्स कमिंग फ्रॉम द पोल्स। जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं वो पोल के पास होती हैं। जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं वो पोल के पास होती हैं।
हमारी किताब में दिखाया गया है, ये देखो ये होती ट्रेड विंड्स जो इक्वेटर के पास होती हैं, और 30 और 35 डिग्री में वेस्टर्लाइज विंड्स होती हैं, और 60 और 65 में जो एंड वाला पोल्स होता है वहाँ पे पोलार विंड्स होती हैं, जहाँ प्लानिटरी विंड्स भी कह देते हैं हम इसे। ये देखो 60 से 65 एंड पे क्या होती हैं, प्लानिटरी विंड्स होती हैं। इसी को आगे पढ़ेंगे हम। द वेस्टर्न विंड्स कमिंग फ्रॉम द पोल्स एंड द पोलर विंड्स एट 60 to 65 दे कॉल्ड प्लानिटरी विंड्स। पोलर विंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स आर द स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एरिया। जो लोकल विंड्स होती हैं स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं। वाटर एंड सरफेस विंड्स, जो वाटर एंड सरफेस विंड्स पे जो सतह पे चलती हैं। माउंटेन एंड वैली विंड्स, जिसे हम माउंटेन एंड वैली विंड्स भी कह देते हैं, जो देखो सरफेस पे चलती हैं, जैसे कोई पहाड़ जाता है, माउंटेन एंड वैली विंड्स भी कह देते हैं। इसमें कौन कौन से होती है, फोहन एंड चीनुक आर द इम्पोर्टेंट लोकल विंड्स। ये हमारी लोकल विंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए केस स्टडी ऑफ द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड ड्यू टू द साइक्लोन्स दैट हिट द आंध्र प्रदेश। देखो जो साइक्लोन आया था आंध्र प्रदेश में, साइक्लोन्स होते हैं चक्रवात, जैसे टर्नेडो, ठीक है, वैसे होते हैं। ऑन द उसके कारण क्या कुछ हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसकी हम क्या कारण थे उसके आने के। ऑन द 8 मई 1990 देयर वाज डेंजरस व्हिरलवाइंड विद द स्पीड ऑफ, देखो जो उसकी स्पीड थी कितनी थी, 240 to 250 किलोमीटर, 240 से 250 किलोमीटर स्पीड थी उसकी। एंड द हाइट ऑफ द 5 to 6 मीटर, जो उसकी हाइट थी 5 and 6 मीटर्स थी। देखो जो साइक्लोन्स ऐसे चक्रवात आए थे, उसकी स्पीड थी 240 to 250 और उसकी जो हाइट है 5 to 6 मीटर्स, ठीक है। ऑन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल तटीय एरिया था, कोस्टल से होता है तटीय एरिया, आंध्र प्रदेश, जो कोस्टल एरियाज है, जो तटीय एरिया आंध्र प्रदेश में, दिस थंडरस्टॉर्म बैडली अफेक्टेड द एरिया। तो वहाँ पे इस थंडरस्टॉर्म ने बैडली अफेक्टेड किया था उस एरियाज़ को, मतलब बुरी तरह ख़राब किया था, ठीक है, उस एरियाज़ को। ऑफ कृष्णा एंड गंटोक डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे पड़ता है, कृष्णा एंड गंटोक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोर ओवर देयर वाज ए मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, देखो मैक्सिमम क्वांटिटी में रेनफॉल हुई थी। एंड द एरिया वाज लैस्ड बाय थंडरस्टॉर्म इन टोटल बैडली अफेक्टेड, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एरिया बुरी तरह ग्रस्त हो गया था, कहने का मतलब बुरी तरह ख़राब हो गया था, बैडली अफेक्टेड। 9 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ द, देखो उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट्स को नुकसान हुआ था। द नंबर ऑफ, आंध्र प्रदेश के 23 डिस्ट्रिक्ट्स को नुकसान हुआ। द नंबर ऑफ अफेक्टेड विलेज वाज, जो अफेक्टेड विलेज थे कितने थे, 5923 5923। ऑलमोस्ट 922 पीपल्स आर एंड 24,000 कैटल्स, जो गायें थी और 928 पीपल थे, वर किल्ड, वो मारे गए इस साइक्लोन्स के कारण। 7.8 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय द व्हिरलवाइंड, और इससे जो लोग अफेक्टेड हुए थे, कितने लोग, 56 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए थे। 55 हुए थे, देखो। और इतने हाउसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, कितने, 9,000 हाउसेस वर, देखो फुली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी तरह क्या हो गया, फुली है ये, फुली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह ग्रस्त हो गए थे। एंड 82,700 हाउसेस वर समवट डिस्ट्रॉय, और कुछ घरों में नुकसान भी हुआ था। आफ्टर द 51 लाख हेक्टर्स वाज अफेक्टेड, देखो टोटल 51 लाख हेक्टर का नुकसान हुआ था। इन टोटल देयर वाज ए ग्रॉस लॉस
कितना लॉस हुआ था, 125 मिलियंस लॉस हुआ था। थैंक यू।